गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो उनके कल रात की एनर्जीज, उनकी कल रात के थॉट्स देखने वाली हूँ मैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड देख लेते हैं कि कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। उनकी कल रात की एनर्जीज बताएं, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स बताएं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। लास्ट नाइट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। लास्ट नाइट एनर्जीज। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो रीडिंग उनके लिए ज़्यादा मैच करेगी उनके साथ जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वो दिखाई देती है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उसके अलावा आपके साथ कनेक्शन में है, या फिर कोई तो थर्ड पार्टी है। द मून, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से टेन ऑफ कप्स। क्या बात है। 10, 10 एंड 10, तीनों टेंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, सो एंडिंग तो है यहाँ पर। एक तो पेनफुल एंडिंग है, दूसरी हैप्पीनेस वाली एंडिंग है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऐसा है तो उनकी जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। उनकी वजह से ये परेशान है बहुत ज़्यादा, ये मुझे दिखाई देता है। और उनसे डरते भी हैं, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई देता है। क्योंकि काफ़ी, अगर ये मैरिड नहीं है, नॉर्मल आप दोनों का कनेक्शन है, वो भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, ये थर्ड पार्टी है कोई ना कोई, ये मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है और बहुत कंट्रोल करती है आपके पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं बाहर। वो इसीलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि ये काफ़ी डोमिनेट करती है, अपनी चलाती है और इनकी एक नहीं सुनती है, ठीक है। तो ये इनके हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी ये वहाँ से निकलना चाहते हैं बिकॉज वो बहुत रूड है, ठीक है। और अगर ये इनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, अगर इनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, सिंगल है, तो भी वो रूड है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जिसके लिए इन्होंने आपको चीट किया ना, ये उसी से परेशान है, ये उसी से अभी दुखी हो रहे हैं, उसी से भी बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड डेफिनेटली ये आपको याद करते हैं, आपका प्यार इनको याद आता है। इनको ना एक तो ना अपनों की शक्ल दिख रही है। जिन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं, जो लोग इनके आसपास है, वो लोग सब ना ऊपर से मीठे बने हुए हैं, अंदर से सब इनका बुरा चाहते हैं, कोई भी इनका अच्छा नहीं चाहता। तो इनके सामने लोगों के रियल फेसेस आ रहे हैं, उनके असली चेहरे आ रहे हैं। तो उस बीच में भी कहीं ना कहीं एक चेहरा आपका नज़र आता है जो कि इनको लगता है कि एक ही पर्सन ऐसा था मेरी लाइफ में, ऐसी थी जो मेरे बारे में अच्छा सोचती थी, मुझसे सच में जेन्युइनली प्यार करती थी। बाकी सब कोई अपने मतलब के लिए, कोई अपनी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रही है कि जिसको धोखा दे के आ रहा हूँ ना, जिसको पेन दे के आ रहा हूँ ना, वही असलियत में मेरी अपनी थी या मेरा अपना था। बाकी सब तो मतलब का रिश्ता रखने वाले हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। अपने फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी वो मुझे दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है हाल ही में वो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, जिनसे उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि भाई मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी और मेरी ख़ास तौर पर मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है,
ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी इनका ना बहुत ज़्यादा भी टेंशन हो गई है यहाँ पर। आपके साथ भी इनकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, तो ये आपके साथ सुलझाने की भी चीज़ों को कोशिश करें ना तो भी डर लगता है कि पता नहीं चीज़ें सुलझेंगी भी कि नहीं सुलझेंगी। बट मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीशन, जो सब कुछ इनको चाहिए ना किसी रिश्ते में, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मिल रहा है इनको। तो ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं बिकॉज इनको काफ़ी अबंडेंस दिखाई देती है आपके साथ। अब ख़ास तौर पर इनको अबंडेंस दिखाई दे रही है जब इनके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, जब इनको ऐसे लोग मिल रहे हैं, जब ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना कि भाई इतनी सारी दुनिया में से कोई एक अपना मिलना या जो हमारे लिए अच्छा सोचे ऐसा पर्सन मिलना कितना मुश्किल है, वो चीज़ जब इनको रियलाइज़ हो रही है ना तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो कनेक्शन है वो इनको अबंडेंट नज़र आ रहा है। उस कनेक्शन की, आपके प्यार की, उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इनको हो रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कल रात की एनर्जीज में कि कल रात कहीं ना कहीं ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि कैसे आपको धोखा दिया और धोखा दे के अब खुद ही कर्मा फेस कर रहे हैं, आपको पेन दिया और अब खुद कर्मा फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप इनके लिए कितने बेटर थे ये इनको समझ में आ रहा है, इनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर रही है कि इतना एक्सपीरियंस किया, इतनी चीज़ें वो की, उसके बाद में इनको ये चीज़ क्लिक कर रही है कि यार वो पर्सन मेरे लिए अच्छा था या वही पर्सन था जो मेरे लिए था, बाकी मेरी कहीं नहीं बन रही है। इनकी फैमिली को भी हो सकता है इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हो सकता है पहले आपके साथ ये कनेक्शन में थे लेकिन इनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती कहीं और शादी करवा दी और अब इनकी फैमिली भी इस चीज़ को लेकर के पछताती है कि हमारा बच्चा भी अब खुश नहीं है। अपनी फैमिली ने ज़िद में आके तो उनकी शादी कहीं और करवा दी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फैमिली भी परेशान है और ये भी परेशान है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली भी रियलाइज़ कर रही है अपनी गलती को और आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलती को, तो दोनों साइड से ही रियलाइजेशन हो रही है। आपके पर्सन को तो ऐसा लगता है कि स्टैंड लेना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी, फैमिली को लग रहा है कि बात सुननी चाहिए थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ अब मिक्स हो गया है, कोई किसी पर ब्लेम भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लेम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना, एक दूसरे को ताना मारो या एक दूसरे को ब्लेम करो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सीन चल रहा है। मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, उसके अलावा है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। मैं डेट बता देती हूँ। डेट है 10, 13 और 14, 18 और 9, 5, तो ये डेट्स मुझे दिखाई देती है। मंथ अगर मैं देखूँ अक्टूबर है, अप्रैल है, मई है और सितंबर है। उसके अलावा यहाँ पर यही डेट्स हैं, मंथ्स हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कॉम्बिनेशन में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले 10 अक्टूबर, या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है, 10 अक्टूबर। उसके अलावा मुझे दिखाई देती है 1 अक्टूबर, ठीक है, और 28 अक्टूबर, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। सेकंड जो मुझे दिखाई देता है कॉम्बिनेशन वो दिखाई देता है 4 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल और 22 अप्रैल, ओके। उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन है वो है 9 सितंबर का, 9 सितंबर, 18 सितंबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की। एंड उसके अलावा है 27 सितंबर, ठीक है। सो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे दिखाई देती है 5 मई, 14 मई और इस रीडिंग में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आए हैं तो वही मैं बता रही हूँ। 5 मई, 14 मई और 23 मई, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ्स हैं जो कि मुझे आज की रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में ही ये कॉम्बिनेशन में डेट ऑफ बर्थ्स निकल के आए हैं। तो आप देखिए कि आपके साथ यहाँ पर कितना कनेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी।
इमोशनल अटैचमेंट, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अब आपके साथ ना एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी है फिर से। मतलब इमोशनली अटैचमेंट का मतलब ये है कि जो ये आपके लिए फील नहीं कर पा रहे थे ना, पहले इनको थी आपसे, लेकिन बीच में जो चीज़ें गड़बड़ हुई उसके बाद में अभी फिर से ये इमोशनली चीज़ों के बारे में सोचने लगे, तो इमोशनल अटैचमेंट फिर से इनकी हो रही है आपके साथ। लाइक कि आपको याद करके रोने लग जाना और आपकी कमी को महसूस करना अपनी लाइफ में, आपको मिस करना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं मुझे। यहाँ पर है कन्फ्यूज़न। अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, या मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए जो कि मेरे लिए फ्रूटफुल हो या मेरे लिए अच्छा हो, अच्छा साबित हो मेरे लिए। तो ऐसी कंडीशन है इनकी। फिर है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड जिस सिचुएशन में ये है तो ये ओवर थिंकिंग तो बहुत नॉर्मली आएगी, क्योंकि जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना उसमें ये ओवर थिंकिंग होगी। चाहे ये रोकने की भी कोशिश कर ले उस ओवर थिंकिंग को, बट रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी चल रही ना कि दिमाग शांत रह ही नहीं सकता, दिमाग में वही ख्याल आते ही रहेंगे, तो ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। बिट्रेयल, हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया हो, या आपको कुछ और बोलते रहे और पीछे ही पीछे कुछ और करते रहे। तो ऐसा धोखा देंगे तो ऐसा कर्मा तो ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। सो इस शख्स ने आपके पीठ पीछे कहते हैं ना, पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया कि आप तो कुछ और उम्मीदें लगा के बैठे थे, लेकिन ये कर कुछ और गए, आपकी उम्मीद से परे कर गए ये। सो कहीं ना कहीं लाइक आपको इन्होंने कहा कि आप ही के साथ रहेंगे, लेकिन इन्होंने कब किसी और के साथ शादी कर ली पता ही नहीं चलने दिया। जब शादी हो गई देन तब पता चला कि भाई शादी हो गई है। या आपके साथ भी रहे और दूसरे के साथ भी कनेक्शन बना के रखा, फिर बाद में आपको पता चला तो इसने आपको डबल हर्ट कर दिया। सो ये ऐसा है कि इस शख्स ने तकलीफ़ आपको पहुंचाई है, ये उसी का कर्म है जो ये अभी हाल फिलहाल फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और इनकी थिंकिंग में चीज़ रहती है, कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि मैंने जो चीज़ की ना वही मुझे रिटर्न मिल रही है, मैंने प्यार के बदले धोखा दिया तो मुझे भी धोखा ही मिल रहा है। सो वो चीज़ इनको इनके दिमाग में भी जो है इनको हिट कर रही है, या मैं कहूँ कि इनको ट्रिगर कर रही है कि यस, इनको ये नहीं होता ना कि दिमाग में उस बात का आना, तो इनके दिमाग में वो बात आ रही है कि यस मैंने जो किया ना उसी का फल मिल रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही है, जो कि आनी भी चाहिए, क्योंकि इसी को कहते हैं रियलाइजेशन होना। सो अच्छी खासी एक रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रही है यहाँ पर। उनको समझ आ रहा है कि धोखे का जो है फल जो मिला है मुझे, वो धोखा ही मिला है। फ्लर्टी नेचर, हो सकता है आपके पर्सन का काफ़ी फ्लर्टी नेचर रहा हो, या फ्लर्ट करते थे बहुत ज़्यादा, औरों के साथ भी करते थे, बट आप इस चीज़ को इग्नोर करते थे, और फिर यही चीज़ का जो है इस कनेक्शन के लिए पॉइज़न का काम कर गई, पता ही नहीं चला। सो इनका हो सकता है ऐसा नेचर रहा हो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, आपके साथ भी करते थे, और जहाँ मौका मिलता था वहाँ भी ये करते थे। आदत थी इनकी औरों से भी बातें करने की। फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेते थे ये चीज़ों को। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मतलब ये चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है, पता है कि कैसे मैं उसके अलावा दूसरों से फ्लर्ट करता था या करती थी, उसके अलावा दूसरों से बात करती थी। ये चीज़ इनको शर्मिंदगी महसूस करवा रहे हैं। ये जो याद आ रही है ना इनको कि इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने कैसे फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने कैसे आपको इग्नोर किया, कैसे इन्होंने आपको हर्ट किया, कैसे आपको तकलीफ़ पहुंचाई, कैसे दूसरों से बात करने के लिए झूठ बोलते थे कि मैं बिज़ी हूँ। तो सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं भी दिमाग में घूम रही हैं, और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही हैं।
मैसेज, तो इनकी तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, या आपको कोई भी मैसेज कर सकते हैं, छोटा सा कोई मैसेज कर सकते हैं, या कुछ बहुत, देखो या तो बहुत छोटा मैसेज आएगा सिर्फ हाय या हेलो का, या बहुत बड़ा मैसेज आएगा जिसमें पूरा कुछ बोलेंगे, मतलब कि लाइक ये सॉरी भी उसमें बोलेंगे, जो आपके साथ क्या वो सब कुछ बोलेंगे। या तो बहुत छोटा मैसेज आने वाला है या बहुत बड़ा मैसेज आने वाला है। एक होता है ना हाय हेलो कैसे हो, एवरेज नहीं, या तो बहुत हाय या हेलो सिर्फ इतना, या फिर बहुत बड़ा मैसेज जिसमें सब कुछ होगा, इनके दर्द, इनके दिल का दर्द सब कुछ उतरा होगा, ये माफ़ी मांग रहे होंगे और वहाँ पर क्लियर दिखेगा कि इनको रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी वहाँ पर खुल के दिखेंगी। रोमांस, इस मैसेज में काफ़ी सारी रोमांटिक बातें भी आपके लिए हो सकती है, ये मुझे दिखाई देता है। काफ़ी ये अपनी फीलिंग्स को भी इस मैसेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, अपने दिल की बात उसमें लिखना, ये अभी क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील करते हैं। सो काफ़ी सारे इमोशनल चीज़ें भी उस मैसेज में लिख सकते हैं, काफ़ी सारी रोमांटिक बातें उसमें कर सकते हैं। मतलब एक मैसेज जिसमें ये अपने दिल का हाल आपको बोलेंगे, लाइक यू नो, ये अपने इमोशंस को वहाँ पर उतारेंगे, अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये ऐसा मुझे दिखाई देता है इस मैसेज के थ्रू, जिसमें ये आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जेन्युइनली अब फील करते हैं कि यू नो आप कितने ख़ास थे। तो जब अच्छा था सब कुछ तब तो इन्होंने नहीं बोला, बट अब बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिखाई देती है इनके। अभी मैं आपके लिए मैसेज देखूंगी यूनिवर्स की तरफ से, कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। अ पर्सनल इशू, यस बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा था कि यही मैसेज आएगा, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी है उसमें लग ही रहा था। One more card, please. A new romantic cycle begins. So यही है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो ये चेंजेस आ ही रहे हैं, पावरफुल चेंजेस आ ही रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है सबसे पहली चीज़ तो जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने जा रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं बहुत जल्दी। ठीक है, चीज़ें ठीक होने वाले, ये मुझे दिखाई देता है। एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रोमांटिक साइकिल जो है वो शुरू हो रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल। आप ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और आपके साथ फिर से ये रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। फिर से इसमें जो है न्यू साइकिल आपके साथ शुरू होने वाला है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। तो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है यहाँ रिलेशनशिप पे ही नहीं, अगर आपकी बाकी की लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रही है ना गाइस, तो वो भी सॉल्व होने वाली है। अच्छा, अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हो, अगर आपका कोई गोल है, आपने कोई चीज़ ठानी अपने मन में कि मुझे ये करनी है या मुझे ये अचीव करनी है या मुझे ये पानी है, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो ना, तो लगातार उसके लिए काम करो। अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स भी आना नहीं मुझे गिव अप करना है, तो गिव अप मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी ये आपका टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको मजबूर किया जाएगा कि आप गिव अप कर दो। बट अगर आपने इस लास्ट मोमेंट में गिव अप कर दिया ना, तो आप अपनी चीज़ों से बहुत दूर हो जाओगे, आप अपने गोल से बहुत दूर हो जाओगे। ध्यान रखना, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आपके गोल के बीच में, आपको गोल तक पहुंचने से बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है, इट मीन्स आपका ये टेस्ट चल रहा है और आपको यहाँ पर डटे रहना है, अपने काम पर फोकस रखना है। जो गोल है उसकी तरफ लगातार आपने काम करना है, चाहे कुछ हो जाए। आपको पता ही नहीं चलेगा आप हारते हारते कब जीत गए। ठीक है।
तो ये आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है। सो अपने टेस्ट में आपको पास होना है। पास कैसे होना है? आपने अपने कमिटमेंट पर, अपने गोल पर, अपने मन के जो दृढ़ निश्चय आपने किया ना, उस पर टिका रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। टिके रहो वहाँ पर स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, ऑलराइट। तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।